ગુડ આફ્ટરનૂન મિત્રો, આજે આપણે ગદ્ય 5 સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે આ પાઠના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું. આપણે આગળના વિડીયોમાં આ પાઠના એક વાક્યના પ્રશ્નોત્તર તેમજ 2-3 વાક્યોના પ્રશ્નોત્તરની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. તો આજે આ પાઠના સવિસ્તર પ્રશ્નોની चर्चा કરીશું. तो अब देखते हैं आगे सविस्तर उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम बताते हैं कि मैंने अपनी माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में ही की थी, किंतु उसके बाद कॉलेज और आगे की पढ़ाई मैंने अंग्रेजी माध्यम से की थी. कलाम के विचार से अगर देखा जाए तो कॉलेज की पढ़ाई भी आप अपनी मातृभाषा से माध्यम से कर सकते हो और ऐसा ही होना चाहिए. इसका कारण बताते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जो विद्यार्थी कुछ भी सोचता है तो वो अपनी सोच मतलब जो सोचता है वो अपनी मातृभाषा में ही सोचता है. इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात को सबके सामने सरलता से रख सकता है. तो हाँ, उसे दुनिया के अन्य देशों के साथ संपर्क कायम रखने के लिए कायम करने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है. ये डॉक्टर कलाम मानते हैं. आगे का प्रश्न है, डॉक्टर कलाम के मत से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र कैसे बन जाएगा? इसके उत्तर में डॉक्टर कलाम कहते हैं कि वे भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, क्योंकि वे मानते हैं कि भारत देश की स्त्रियां शिक्षित होगी तो छोटा परिवार सुखी परिवार के विचार को बल मिलेगा और स्त्रियां अपने परिवार को छोटा रखने की विषय में जागरूक होगी, क्योंकि परिवार छोटा होगा तभी से सब सुख रूप जी सकेंगे. इसके अलावा हमारे भारत देश में 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं. मतलब हमारे देश का युवा धन बहुत अधिक मात्रा में है. 25 वर्ष से कम आयु के लोग मतलब युवा, तो ये हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है. हमारे देश में युवा धन के साथ साथ प्राकृतिक संसाधन मतलब प्रकृति से मिलने वाली चीज़ें पदार्थ आदि भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है मतलब मिलते हैं. इन कारणों से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा डॉक्टर कलाम मानते हैं. तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? इस प्रश्न का जवाब देते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आज के समय में राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है. शैक्षिक औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज हर स्थान पर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है. हमारे लश्कर में हमारी सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की नियुक्ति होती है. देश की तीनों सेनाओं में महिला अधिकारी आज नियुक्त की गई है. सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने भी महिलाएं कार्य कर रही है. इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का योगदान बहुमूल्य है. आगे का प्रश्न है, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है. 1. सेना किसी भी देश का एक अनिवार्य अंग है. 2. सेना शत्रुओं के आक्रमण से हमारे देश की रक्षा करती है. 3.
देश में आंतरिक विद्रोह होने पर भी सेना ही उसे काबू में लाती है। 4. देश में अगर कहीं आतंकवादी घुस आए तो पुलिस की मदद के लिए भी सेना ही आगे आती है। अगर देश में कभी बड़ा संकट जैसे भीषण बाढ़, भूकंप आदि परिस्थितियों में सेना के जवान ही देश के लोगों की सहायता के लिए आते हैं। इस प्रकार देश के आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के संकट से सेना ही देश की रक्षा करती है। आगे का प्रश्न है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा को या अंग्रेजी को? क्यों? तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। तो बचपन में हमें अपनी मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा माँ की भाषा है। माँ की गोद में हम जैसे पलते हैं, बढ़ते हैं, सोचते हैं, अपनी सोच को लोगों के सामने अभिव्यक्त करते हैं, अपने विचारों को सबके सामने प्रकट करते हैं, तो हम अपनी मातृभाषा से ही ये सारे कार्य सरलता से कर सकते हैं। मातृभाषा में हम अपने हृदय, मन के जो भाव होते हैं उन्हें सरलता से और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। जो अंग्रेजी भाषा है वह विदेशी भाषा है। उसे पढ़ने में, सीखने में हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। उसमें प्रवीण होने पर भी अगर हम अपने हृदय की, अपने मन के कोई भाव उस भाषा में प्रकट करना चाहे तो उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते जितने हम अपनी मातृभाषा में प्रकट कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान कभी भी नहीं ले सकती। तो आशा रखती हूँ आप प्रश्नों के उत्तर को समझ सके होंगे। आपको इन प्रश्नों के उत्तर को कभी भी तैयार करना हो तो आप यह वीडियो सुन सकते हैं। यह वीडियो अगर आपसे एक बार डिलीट हो जाता है तो आप मेरी चैनल पे आके इसे फिर से देख सकते हैं।